पैटर्न पार्ट 3। पैटर्न पार्ट 3 में हम अध्ययन करेंगे कि पेटेंट स्वीकार करने के लिए आवेदन का किस प्रकार से विरोध किया जा सकता है, वे कारण जिनके आधार पर प्री ग्रांट और या पोस्ट ग्रांट अपोजिशन के लिए कंट्रोलर को पेटेंट न देने के आवेदन पत्र दिया जा सकता है, पेटेंट राइट्स को किस प्रकार से रद्द किया जा सकता है, केंद्र सरकार के द्वारा किस प्रकार से पेटेंट राइट्स को रद्द किया जा सकता है, पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी, पीसीटी के लाभ, उद्देश्य, इंटरनेशनल फेज ऑफ पीसीटी और इनका हम इसमें आज अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले है अपोजिशन टू एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ पेटेंट। पेटेंट स्वीकार करने के लिए आवेदन का विरोध। किसी भी अन्वेषण से संबंधित पेटेंट राइट्स के संरक्षण के लिए आवेदन पर कार्रवाई करने से पहले उस आवेदन को प्रकाशित किया जाता है, जिससे कोई भी उसे पढ़कर यदि चाहे तो उसका कंट्रोलर ऑफ पेटेंट्स के कार्यालय में विरोध कर सके। आवेदन के प्रकाशित होने के पश्चात परंतु पेटेंट राइट्स के स्वीकार होने के पूर्व किए गए विरोध को प्री ग्रांट अपोजिशन कहते हैं। इस प्रकार पेटेंट राइट्स स्वीकार हो जाने के पश्चात नियमानुसार किए गए विरोध को पोस्ट ग्रांट अपोजिशन कहते हैं। वे कारण जिनके आधार पर प्री ग्रांट अपोजिशन या पोस्ट ग्रांट अपोजिशन के लिए कंट्रोलर को पेटेंट न देने के लिए आवेदन पत्र दिया जा सकता है, वह ऐसे कौन से कारण हैं, जिनमें मुख्य कारण हैं अन्वेषण के प्राप्त करने में गलत विधियों का प्रयोग किया जाना, पेटेंट के लिए आवेदन में अन्वेषण की पूर्ण व्याख्या नहीं करना या उससे संबंधित कुछ तथ्यों को छुपाना या गलत सूचना देना, अन्वेषण के अंदर नवीनता का अभाव होना, अन्वेषण से संबंधित ज्ञान को जनता की पहले से जानकारी होना, अन्वेषण में पेटेंट के लिए आवश्यक गुणों का न होना, अन्वेषण का आधार स्थानीय या देशी जन समुदाय में प्रचलित अनुमानित ज्ञान हो, अन्वेषणात्मक प्रक्रिया का अभाव होना, अन्वेषण संबंधी विषय का पेटेंट प्राप्त करने योग्य न होना, जीव विज्ञान संबंधी भौतिक पदार्थ के स्रोत को छुपाना या गलत स्रोत बताना, पेटेंट रिपोर्ट के प्रकाशित होने से पूर्व त्रुटियों का अनुमान लगाना। इसमें से कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनके आधार पर पोस्ट ग्रांट अपोजिशन के लिए पेटेंट दिए जाने का विरोध किया जा सकता है, अर्थात अन्वेषक को पेटेंट मिलने के पश्चात भी इन कारणों के आधार पर इसका विरोध किया जा सकता है। पोस्ट ग्रांट अपोजिशन के लिए आवेदन पत्र अपोजिशन बोर्ड में प्रस्तुत करना पड़ता है। अब रिवोकेशन ऑफ पेटेंट राइट्स। मान लो किसी को पेटेंट राइट्स मिल जाते हैं, इसके पश्चात भी उनको रद्द किया जा सकता है, तो ऐसी वो कौन सी प्रक्रियाएं हैं जिनके तहत हम उनको रद्द करवा सकते हैं। यदि पेटेंटी को कंट्रोलर के निर्णय अनुसार प्री ग्रांट अपोजिशन या पोस्ट ग्रांट अपोजिशन के उपरांत पेटेंट राइट्स के लिए अधिकृत माना हो, तो वाद के निस्तारण के लिए उच्च न्यायालय में अपील की जाती है, जहां निम्न कुछ एस्पेक्ट्स हैं जिनके आधार पर पेटेंट राइट्स को रद्द किया जा सकता है। जैसे इन्वेंशन है, यदि नवीन न हो, लाभदायक न हो, मौलिक न हो या अन्वेषण का अपने देश में पहले से ही प्रयोग किया जा रहा हो परंतु उजागर न हुआ हो, पेटेंट का स्वामी या स्वामी कहलाया जाने वाला पेटेंटी एक्ट के प्रावधानों के अनुसार पेटेंट प्राप्त करने के लिए अधिकृत ही नहीं हो। दूसरा है पेटेंटी ने प्री ग्रांट अपोजिशन या पोस्ट ग्रांट अपोजिशन के समय कंट्रोलर को सही सूचनाएं न दी हों। इस आधार पर किसी भी पेटेंटी को जो पेटेंट्स के अधिकार मिले हैं उनको रद्द करवाया जा सकता है। अब कंट्रोलर के द्वारा पेटेंट राइट्स को रद्द किए जाने के कुछ अन्य कारण भी होते हैं, जिनमें पेटेंट से संबंधित अन्वेषण कार्य अपने देश में नहीं किया गया हो, अन्वेषण को प्रयोग करने में होने वाला वे जनता की क्षमता से बाहर हो, अन्वेषण द्वारा जनता की तर्क संगत या न्याय संगत आवश्यकताओं की पूर्ति न होती हो,
केंद्र सरकार द्वारा दिए गए रद्द करने के आदेशों के अधीन। अब रिवोकेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, कुछ अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होते हैं पेटेंट राइट्स प्राप्त होने के बाद भी, जिनके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट जो है पेटेंटी के पेटेंट राइट्स को रद्द कर सकती है। केंद्र सरकार द्वारा पेटेंट राइट्स को रद्द किए जाने के कारण यदि पेटेंट या पेटेंट राइट्स के संरक्षण को लागू करने में जनता का अहित होता हो या देश के लिए किसी प्रकार से हानिकारक हो, तो केंद्र सरकार पेटेंटी का पक्ष सुनकर, पहले पेटेंटी का पक्ष सुनना पड़ेगा, पक्ष सुनने के पश्चात नियमानुसार पेटेंट राइट्स को रद्द कर सकती है। पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी, जिसको कहते हैं पीसीटी, क्योंकि पेटेंट राइट्स के आवेदन करने तथा उसका निस्तारण करने में अधिक समय तथा व्यय की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए 1970 में संसार के अनेक देशों ने मिलकर पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी, जिसको शॉर्ट में पीसीटी कहते हैं, उसको स्वीकार किया और 1978 में इसने कार्य अपना करना आरंभ कर दिया। शुरुआत के अंदर पीसीटी के 18 जो है वो सदस्य देश थे। इसके अंतर्गत पेटेंट संबंधित आवेदन की समस्त प्रक्रिया को सरल बनाया गया है, जिसके अंतर्गत कोई भी आविष्कारकर्ता किसी भी देश के लिए पेटेंट ऑफिस में एक आवेदन देता है। मतलब जितने भी सदस्य देश इसके होते हैं पीसीटी के, उनमें से किसी भी एक देश के अंदर वो अपना आवेदन पेटेंट ऑफिस में दे सकता है, जो ट्रीटी के सभी सदस्य देशों को मान्य होता है। इन्वेंटर का ट्रीटी के सदस्य देशों में किसी एक देश का निवासी होना अनिवार्य होता है। इन्वेंटर एक आवेदन द्वारा सदस्य देशों में से कितने भी देशों में पेटेंट राइट्स के संरक्षण के लिए आवेदन कर सकता है। आवेदन पत्र के साथ प्रोविजनल या कंप्लीट स्पेसिफिकेशन दोनों में से किसी भी एक को आवेदन के साथ दे सकता है। वास्तव में यह ट्रीटी एक इंटरनेशनल पेटेंट लॉ ट्रीटी है, जिसमें रीजनल पेटेंट सिस्टम लागू होता है। पेटेंट सिस्टम दो प्रकार का होता है। एक नेशनल पेटेंट सिस्टम होता है, इसमें अलग अलग देशों के लिए अलग अलग पेटेंट राइट्स एप्लीकेशन देनी पड़ती है। एक रीजनल पेटेंट सिस्टम होता है। रीजनल पेटेंट सिस्टम एक ही पेटेंट ऑफिस से उस रीजन के अनेक देशों के लिए प्राप्त किया जा सकता है। अब पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी के क्या उद्देश्य हैं और क्या इसके लाभ हैं। एम्स ऑफ पीसीटी, इसका मुख्य उद्देश्य जो होता है वो आविष्कार के लिए अनेक देशों में आवेदन करने में व्यय तथा समय कम लगता है तथा प्रक्रिया भी सरल हो गई है। दूसरा है आविष्कारों से संबंधित तकनीकी ज्ञान प्राप्त करना सुविधाजनक हो गया है। तीसरा है कई देशों में पेटेंट राइट्स प्राप्त करने के लिए समस्त प्रक्रिया एक ही देश के एक ही पेटेंट ऑफिस द्वारा पूरी कराने की सुविधा इसमें प्राप्त होती है। ये इसके उद्देश्य भी हैं और इसके लाभ भी हैं। इंटरनेशनल फेज ऑफ पीसीटी प्रोसीजर, एक ही अंतर्राष्ट्रीय आवेदन पत्र को ट्रीटी के समस्त देशों में से किसी भी देश के एक पेटेंट ऑफिस में एक ही भाषा में देना होता है। उस आवेदन का एक ही पेटेंट ऑफिस जो रिसीविंग ऑफिस होता है में जांच होनी है कि क्या है ये इन्वेंशन जो है वो पेटेंटेबल है या नहीं है। उस आवेदन की सर्च रिपोर्ट के साथ एक ही पेटेंट ऑफिस द्वारा केंद्रित प्रकाशन, उसका सेंट्रलाइज जो पब्लिकेशन होता है, होकर अन्य देशों के पेटेंट ऑफिस को भी सूचना प्रदान करता है तथा इन्वेंशन के पेटेंटेबल होने या न होने की रिपोर्ट प्राप्त करता है। यह समस्त प्रक्रिया इंटरनेशनल फेज ऑफ पीसीटी प्रोसीजर कहलाती है।